गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट आर्टिकल में मैंने तुम्हारे यहाँ कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में जो थ्योरी थी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, जो केमिकल बॉन्डिंग के लिए था, ऑक्टेट रूल पढ़ा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े हमने, फिर उसके बाद में हमने फॉर्मल चार्ज पढ़ा और फिर लास्ट में आपने लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल भी पढ़ा। लिमिटेशंस क्या क्या लिमिटेशंस थी उसकी। उसके बाद में नेक्स्ट जो आर्टिकल हम आपका यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके पास यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड क्या है इसके बारे में आपको पढ़ाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं या आप उन्हें आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं या फिर आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड पढ़ा आपने। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, कटायंस और अनायंस। वो कंपाउंड जो एक कटायन और अनायन से मिलकर बने, अपोजिटली चार्ज्ड आयन से मिलकर बने, कटायन या अनायन से, और उनके बीच में क्या होता है? द कटायंस एंड अनायंस आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं एक तरह से। ठीक है, ये पढ़ा आपने। तो ये जो आयनिक कंपाउंड है ये कटायन और अनायन से मिलकर बनता है। तो पहली चीज है कि कटायन कैसे बनेगा, दूसरी चीज है अनायन कैसे बनेगा। कटायन बनेगा तो क्या होगा और अनायन बनेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कटायन अनायन से मिलकर बनता है तो इज जो है ना ऑफ कटायन एंड अनायन की, कटायन और अनायन की बनने की जो इज है वो क्या है। तो पहले कटायन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कटायन, फॉर्मेशन ऑफ कटायन। कटायन तो कटायन यूजुअली कौन बनाता है? मेटल बनाता है। अनायन कौन बनाता है? नॉन मेटल बनाता है। तो मेटल गैसीय स्टेट में होता है, वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, एम पॉजिटिव, और प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालता है। अब क्या किया इसमें? आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को इसने निकाल दिया, आउटर मोस्ट सेल से। ठीक है, अपनी आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आखिरी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कटायन कौन होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता तभी तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो उसने पॉजिटिव चार्ज कब आया? जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या बोलेंगे आप इसे? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron, outermost electron, the minimum energy required to remove a outermost electron from a gaseous atom so as convert it into a gaseous cation। कि एक gaseous atom आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकलवा दे अपने outermost सेल से, वैलेंस सेल से, तब उसके लिए कितने एनर्जी की जरूरत पड़ती है? वो क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये मेटल है कोई, वो अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा तो उसको कुछ एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी निकलवाने के लिए। ये नहीं कि एनर्जी रिलीज होगी, मतलब उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी तो कैसा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है तो इसका मतलब एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच, एंथैल्पी का चेंज कैसा था? पॉजिटिव। क्लियर होगी ये चीज? तो आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी। अब हम क्या चाहेंगे कि एक कटायन इजीली बने, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़े, हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है। यदि आप एक बार सोचिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी कटायन बनाने के लिए तो हमारे काम का नहीं है वो आयनिक कंपाउंड जल्दी से नहीं बनेगा, वो कटायन जल्दी से नहीं बना तो आयनिक कंपाउंड भी जल्दी से नहीं बनेगा। तो हम चाहेंगे मिनिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड, minimum ionization energy is required for a formation of ionic compound या for formation of a cation। एक कटायन को बनने के लिए कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ा, हम ये चाहेंगे। ठीक है, ठीक है। लेस इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड, हम
ये सोचेंगे कि हमें कम आयनेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो कटायन बनने के लिए कम आयनेशन एनर्जी होना चाहिए, तब जाके ठीक होगा। तो आयनेशन थेरेपी की कैसी जरूरत होगी, कम की जरूरत, ठीक है। लेसर इज द आयनेशन थेरेपी रिक्वायर्ड, मोर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कटायन। जितनी आयनेशन थेरेपी कम जरूरत पड़ेगी उतना ही कटायन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, हमें यही चाहिए कटायन के फॉर्मेशन। दूसरी चीज फॉर्मेशन ऑफ अनायन। अब अनायन के फॉर्मेशन पर आ जाइए, फॉर्मेशन ऑफ अनायन। अनायन अनायन कैसे बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो एक्स है कोई नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्स नेगेटिव बना देता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तब जो एंथैल्पी रिलीज होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए आइसोलेटेड गैसेस एटम एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी रिलीज हो रही है एंड कन्वर्टेड इनटू ए अनायन, कि वो एंथैल्पी रिलीज होती है जब कोई गैसियस एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तब जो एंथैल्पी रिलीज हो रही है, तब जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो कैसा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों भी हो सकता है, लेकिन हम माने कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, और डेलेज कैसा उसके लिए नेगेटिव, हमारे लिए तो यही अच्छा है। अब मान लीजिए नोबल गैस है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कैसा प्रोसेस होगा, वो तो एंडोथर्मिक होता है, समझाया मैंने आपको 3rd यूनिट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबल गैस की कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते नहीं ना, उनको तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत ही नहीं है, पूरी शेल भरी हुई उनकी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, ये प्रोसेस जो है टू गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, द फॉर्मेशन ऑफ एन आयन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हो सकता है, जबकि कटायन बनने की फॉर्मेशन है ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि आयनेशन थेरेपी तो हमें लगानी पड़ेगी, तो वो एंडोथर्मिक है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो, अनायन बने। और अनायन इजीली कब बनेगा, जब एनर्जी निकलेगी, जब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो हम ये चाहते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, और डेल एच कैसा, उसके लिए नेगेटिव, डेल एच कैसा हो, नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे, मोर नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर इज द फॉर्मेशन, या हायर इज द फॉर्मेशन ऑफ अनायन, अनायन की फॉर्मेशन उतनी ज्यादा होगी, आयनेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उतना ही जल्दी कटायन बनेगा। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव, याद रखें ये बात को, मोर नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हायर इज द फॉर्मेशन ऑफ अनायन। तो एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए कटायन और अनायन बनना चाहिए, और एक कटायन कब बनेगा, जब उसकी आयनेशन एंथैल्पी कम होगी। अनायन कब बनेगा, जब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एनर्जी रिलीज होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे तब एनर्जी रिलीज हो ज्यादा ज्यादा, तो इजीली बनेगा वो, याद रखें। तो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए दो चीजें हैं, एक आयनेशन एंथैल्पी और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आयनेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, ज्यादा नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड साथ जोड़ दे। तो अब क्या होगा, M कटायन बना था, X अनायन बना था, मिलकर क्या बना दिया, M पॉजिटिव X नेगेटिव, क्या हो गया, ये आयनिक कंपाउंड बना दिया। ये है आपके पास आयनेशन एंथैल्पी कम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव, ये होगा आपके पास। यहां ये चीज लिखनी है आपने। ये था कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को। पहला, आयनेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए कटायन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए किसका, अनायन का, ये चीज हो गई। अब एक और फैक्टर है आपके पास, लेटिस एंथैल्पी, लेटिस एनर्जी। तो पहले वो, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल जो है वो समझा दे रहा हूं आपको। देखिए कि क्या है, तीसरा फैक्टर है आपके पास यहां लेटिस एनर्जी। और लेटिस एनर्जी के पहले एग्जांपल समझिए कि क्या चीज है वो, एग्जांपल समझने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक आयनिक कंपाउंड है NaCl,
सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्या बनेगा, पहले कटायन बनेगा Na पॉजिटिव ई नेगेटिव। तो इसके लिए डेल एच जो है ना, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो है मान लीजिए प्लस 400 जितना भी 85 इतना किलो जूल पर मोल, इतना है। क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, क्लोराइड बना रहा है, उसके लिए डेल एच इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है माइनस समथिंग जो भी हो 370 किलो जूल पर मोल, इतना लिख दिया। अब एक बार आप पूरे प्रोसेस को देखना, डेल एच प्लस 485 डेल एच माइनस 370, तो ये कितना चेंज आएगा, ये आ जाएगा प्लस का 115 किलो जूल पर मोल। इस सोडियम और क्लोरीन को बनने के लिए कटायन और अनायन बनने के लिए एनर्जी अलग अलग से है, और सोडियम और क्लोरीन जब जुड़े तब जो प्रोसेस है वो कितना मिला, एक्सोथर्मिक मिला। लास्ट में जो एनर्जी रहा वो पॉजिटिव मिल रही है आपको। आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों का जब सम किया गया तब वो आपको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब है फॉर्मेशन जो है ना ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पॉजिटिव एनर्जी, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी क्या करने के लिए, इसको बनाने के लिए, लेकिन इससे आगे तो इसका मतलब प्रोसेस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है तो हम क्यों बनाएंगे उस आयनिक कंपाउंड को जिसके लिए हमें अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। लेकिन अगली जो चीज है लेटिस एनर्जी जो है वो बड़े ध्यान से समझना आपको, कि अब जो NaCl बन गया इतने एनर्जी में बन रहा है, अब हम देखेंगे कि इस NaCl को जब ये बन रहा है और बनने के बाद में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वहां, या इनके दोनों आयन को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है वो है आपके पास माइनस 700 किलो जूल के आसपास, जो कि लेटिस एनर्जी है इसकी, जिसे आप क्या कह रहे हैं, लेटिस एनर्जी। मतलब इतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है कि इसके कांस्टेंट आयन को, इसके आयन्स को डिसोशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, या जब ये बन रहा है तब इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, जो कि लेटिस एनर्जी है। मतलब इतना स्टेबल कंपाउंड है कि इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इसका मतलब स्टेबल कंपाउंड है, तो इसका मतलब वो बनेगा। स्टेबल को तो नेचर भी क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा उसका। नेचर सिलेक्शन किस चीज का होता है पता आपको, जो चीज स्टेबल है, जो चीज स्टेबल है यहां, उस चीज का क्या होगा, सिलेक्शन होगा, नेचर सिलेक्शन। तो जो लेटिस एनर्जी उसके लिए बहुत ज्यादा है, किसके लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए, NaCl के लिए बहुत ज्यादा है लेटिस एनर्जी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहां लेटिस एनर्जी की डेफिनेशन में, कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट the constant ion from a ionic compound, एक आयनिक कंपाउंड से उसके कांस्टेंट को अलग करने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो क्या होती है, लेटिस एनर्जी। वो क्या होती है, लेटिस एनर्जी। और वो जितनी ज्यादा है, हायर इज द लेटिस एनर्जी, मोर स्टेबलर इज द कंपाउंड। जितनी ज्यादा एनर्जी जितनी ज्यादा लेटिस एनर्जी उतना ही वो कंपाउंड स्टेबल है, और जितना ज्यादा स्टेबल है वो उतनी उसकी फॉर्मेशन ज्यादा है, इसका मतलब वो इजीली बनेगा वहां, नेचर सिलेक्शन है क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसके लिए ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी उसके आयन को अलग करने के लिए। दोनों तरह से डेफिनेशन रहती है वैसे, कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड टेक्स प्लेस, कितनी एनर्जी रिलीज होती है जब एक आयनिक कंपाउंड बनता है, या आयनिक कंपाउंड के आयन को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो भी लेटिस एनर्जी है, वो भी क्या है, लेटिस एनर्जी है। तो ये लेटिस एनर्जी टोटल आपके पास यहाँ जब ये बन रहा फॉर्मेशन तो माइनस 700 किलो जूल है, या अलग करने के लिए प्लस 700 किलो जूल होगा, फिर वो तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है वो, इसलिए उसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको तोड़ने के लिए, उसके आयन में डिसोसिएट करने के लिए। वो स्टेबल है तभी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी, और स्टेबल है तभी वो बना यहाँ, तभी उसका नेचर सिलेक्शन हुआ। ये चीज आपके पास। तो
आयनिक कंपाउंड को कौन कौन से, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला आयनाइजेशन एनर्जी कैसा होना चाहिए, वो कम। दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होना चाहिए, वो ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा नहीं ज्यादा नेगेटिव, ठीक है। ज्यादा के अलावा नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ज्यादा नेगेटिव। और तीसरी चीज लेटिस एनर्जी, वो भी कैसे होनी चाहिए, ज्यादा। वो कैसे होनी चाहिए, ज्यादा। याद रखें, ये है आपके पास ये फैक्टर बताया मैं, ये था आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन। ये आपको करना, उसके बाद में किसके लिए पैरामीटर होंगे, बॉन्ड के लिए पैरामीटर होंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ठीक है। वो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी वो आगे वीडियो में आपको करवाई जाएंगे। इतना काम आपको करना है।